माइटोसिस ओनली इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, जैसे लंग्स, किडनी, हार्ट, अपना etc, ये इंटरनल लंग्स यानी स्टोमेटिक सेल्स में होता है। और माइटोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं। माइटोसिस का डिवीजन होता है, उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। दे आर कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर सेल डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कार्योकाइनेसिस के 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो प्रोफेज होता है, तो प्रोफेज में जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, जो टेंगल जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये टेंगल क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं और इसके वजह से एक क्लियर क्रोमोसोम्स फॉर्म होता है। बिकम थिक अपीयर विद देयर क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमोसोम्स। सिस्टर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं और ये क्लियरली विजिबल होता है। और फिर सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स ईच एंड सेंट्रियोल मूव्स अपोजिट डायरेक्शन। जो आपको सेंट्रियोल दिख रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में अपना डुप्लीकेट बना के दूसरे डायरेक्शन में मूव होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इधर से राइट साइड से वो लेफ्ट साइड में उसका डुप्लीकेट वो भेज चुका है। उसके बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है, मतलब वो दिखाई नहीं देती है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। जो क्रोमेटिन फाइबर रहता है वो इक्वेटोरियल लाइन पर पैरेलल खड़े हो जाते हैं एंड देन वो स्प्लिट होना चालू करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम बोथ सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स है वो ईच क्रोमोसोम के बियॉन्ड में फॉर्म होते हैं, 2 इक्वल लाइन में फॉर्म होते हैं। और ये सिस्टर क्रोमोसोम फिर इक्वेटोरियल लाइन से जो अपना सेंट्रियोल्स रहता है वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और अट्रैक्ट करने के बाद वो मेटाफेज वो हो जाता है। देन ये जो सिस्टर क्रोमोसोम है अपोजिट डायरेक्शन में जब अट्रैक्ट होंगे तो हम हमारे पास आएगा एनाफेज। एनाफेज जैसे कि आपने देखा था वो एक इक्वेटोरियल प्लेन पे एक साइड पे फॉर्म हो गए थे क्रोमेटिड्स के। तो जो एनाफेज होता है वो अपने आप को स्प्लिट करता है। 2 रेड वाली लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है वो अलग अलग हो जाएंगी नेक्स्ट फिगर में। तो देन जो स्पिंडल फाइबर जो ऑकर होता है सेपरेटेड एंड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुए, ये अट्रैक्ट होने के बाद ये 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं और ये अट्रैक्ट होने के बाद अपना टीलोफेज में आता है। टीलोफेज ये लास्ट फेज है कायरोकाइनेसिस का। द क्रोमोसोम्स नाउ स्टार्ट टू डिकंडेंस एंड जो टेंगल्ड क्रोमोसोम्स थे वो वापस डिकंडेंसेशन होना चालू हो जाते हैं। जैसे कंडेंस हो कर वो क्लियरली विजिबल हुए थे तो डिकंडेंस होकर अब वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, फिर से टेंगल्ड हो जाते हैं। इसकी वजह से 2 डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं और ये 2 जो डॉटर क्रोमोसोम्स है दस द न्यूक्लियस ऑकर। देन आता है साइटोकाइनेसिस। दिस इज नॉट अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बट द साइटोप्लाज्म डिवाइड 2 डॉटर सेल्स, न्यू सेल इज फॉर्म। जो आपको दिख रही है एक नॉच फॉर्म हो जाती है बीच में, तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और इसी के वजह से जो 2 न्यू सेल न्यू न्यूक्लियस के साथ फॉर्म होते हैं। Thus, it depends gradually on their many 2 cells are formed। तो ग्रेजुअली नॉच की वजह से तो डिवीजन होते जाता है और फिर 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। एंड या दैट्स ऑल, थैंक यू। देन ये अपना माइटोसिस का एनिमेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्रोफेज में ये क्लियरली विजिबल होंगे इंटरफेस से और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होंगे। देन एक माइटोसिस के प्रोफेज के बाद मेटाफेज में इक्वेटोरियल लाइन पर वो अटैच होंगे और वो स्पिंडल फाइबर क्रिएट करके उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल के अट्रैक्ट हो जाने के बाद एनाफेज आएगा और एनाफेज इन दोनों के एक एक अलग अलग पेयर बनाएगा और उसके बाद टीलोफेज में ये वापस टेंगल्ड हो जाएंगे और 2 अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म कर लेंगे एक सेंट्रियोल की मदद से। फिर साइटोकाइनेसिस में 2 कम्प्लीटली अलग सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। थैंक यू।